देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्दाफाश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अगले सप्ताह सागर जा सकते हैं। अभी तारीख तय नहीं है, परंतु उनके अगले सप्ताह सागर आने की पूरी संभावना है। इस दौरान वे संभागीय समीक्षा बैठक लेंगे, साथ ही कुछ निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी करेंगे। हालांकि किन किन कार्यों का लोकार्पण या भूमि पूजन होगा यह अभी तय नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पहला दौरा यदि जनवरी में ही होता है तो लाखा बंजारा झील का लोकार्पण अभी नहीं हो सकेगा। कारण झील का काम अब तक अधूरा है। झील के कायाकल्प और सौंदर्यीकरण का काम 18 माह में होना था, परंतु 41 महीने बीतने के बाद भी ये अब तक पूरा नहीं हो सका। ऐसे में यदि मुख्यमंत्री के हाथों ही झील का लोकार्पण कराया जाता है तो उन्हें दोबारा सागर आना पड़ेगा। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान भी मुख्यमंत्री रहते झील के निर्माण को पूरा नहीं करा सके और वे भी इसका लोकार्पण नहीं कर सके। स्मार्ट सिटी द्वारा बनवाई जा रही सड़कों का काम भी यहां अधूरा पड़ा है। पीली कोठी इमानुअल सड़क से लेकर बस स्टैंड के सामने की सड़क, अप्सरा टॉकीज से भगवानगंज की सड़क के काम अब तक पूरे नहीं हो सके। इसी प्रकार दादा दरबार के सामने की सड़क तो बन गई है, परंतु उसके अन्य कार्य अब तक अधूरे पड़े हुए हैं। 92 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से झील प्रोजेक्ट का काम कराया जा रहा है और झील में अभी भी 6% काम बाकी है। इसमें जहां घाटों का काम रह गया वहीं 2 छतरियां निर्माणाधीन है और 2 का काम शुरू होना बाकी है। साथ ही हार्टिकल्चर का काम भी अभी पूरा नहीं हुआ है। पाथवे और बाउंड्री वॉल में जाली लगाने का काम भी 200 मीटर के एरिया में रह गया। इसके साथ ही अभी भी 25 एकड़ एरिया में से जलकुंभी को हटाने की चुनौती बनी हुई है। कोहरे के कारण पिछले 2 दिनों से जलकुंभी हटाने का काम भी बंद है और स्मार्ट सिटी ने 1 जनवरी को ही निर्माण एजेंसी अस्वस्थ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड पर 16 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई। अब तक 51 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई जा चुकी है और इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। खिलावन चंद्राकार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। खिलावन जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सागर की एक झील की जो अब तक अधूरी है। कब से इसका निर्माण हो जाना चाहिए था, लेकिन 41 महीने बाद भी ये जस की तस अवस्था में पड़ी हुई है। देखिए, मैं जब से सागर को जानता हूँ जी तब से झील में कुछ ना कुछ काम चलते ही रहता है। जी। कुछ ना कुछ चलते ही रहता है, मैं देखता हूँ, समझता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जो लगभग 41-42 महीना पहले शुरू की गई थी सागर झील के कायाकल्प का या लाखा बंजारा झील के कायाकल्प का, जी तो मुझे लगता है कि शहर का एक बहुमुख बहुत अभी तक जितने निर्माण कार्य हुए हैं उनसे लगता है कि सही में कहीं बीच है तो जो सकरी थी तो आवागमन को बेहतर किया गया है झील किनारे से। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बेहतर काम को हाथ में लिया गया था। जी। है वो निर्माण कार्य में वैसे वैसे भी अधिकांश निर्माण कार्य चाहे मध्य प्रदेश पूरी तरह से अवलोकन करें तो पता चलता है कि कई शहरों में इस तरह के निर्माण कार्य में लेट लतीफी हो रही है। जी सड़क के निर्माण में तो कहीं बांध और नहर के निर्माण में जी। लेट लतीफी हो रही है, कहीं और दूसरे प्रोजेक्ट जो हाथ में, चाहे खेल का मैदान निर्माण हो, चाहे गौशाला का निर्माण हो, चाहे भवनों का और सारे भवनों का निर्माण हो, उसमें लेट लतीफी की जा रही है। इसका मुख्य कारण ये हो सकता है कि या तो 3 महीने पहले जैसे आचार संहिता लगी थी, 3 साढ़े 3, बिल्कुल। तो उनके कारण लंबी सरकार बनी और सरकार बनने के बाद तकनीक अधिकारी जो है लगातार मंत्रिमंडल का इंतजार करते रहे, बन गया। तो मुझे लगता है ये समय काल था, तो उस समय काल में अधिकारी काम करने के सिर्फ नहीं इंतजार करते रहे कि प्रवृत्ति के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री का रुख क्या होता है जी निर्माण कार्यों के प्रति। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें विलंब, जहां तक मैं देखता हूँ, अभी मैं महीना भर पहले भी गया था सागर। जी और सागर जब पहुंचते हैं तो वापसी और जाते समय दोनों समय जो है जी। लाखा बंजारा झील से गुजरना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें तो और समय की जरूरत है। अधूरे पड़े हुए थे, सड़क निर्माण अधूरे पड़ा हुआ था, तो कहीं बिल्कुल।
बनाया जा रहा है, तो बाउंड्री वाल में जो रेलिंग लगाई जा रही है वो अधूरी थी। लगभग लगभग मुझे लगता है कि हर निर्माण कार्य लगभग लगभग वहाँ लाखा बंजारा झील को लेकर कार्य हो रहे थे, उसमें अधूरापन दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मैं सही कहा आपने। और कहना यहाँ चाहता ये चीज भी देखने में आ रही कि लापरवाही तो हुई है, क्योंकि आप पेनल्टी लगाई जा रही है लापरवाही करने वालों पे। आपको क्या लगता है अगर पहले ही ध्यान दिया गया होता तो ये काम समय पे पूरा हो जाता? क्योंकि झील का जो वर्क ऑर्डर है वो 4 जुलाई 2020 को हुआ था और अभी 2024 चल रहा है। मतलब लापरवाही तो बहुत ज्यादा हुई है और अब जाके पेनल्टी लगा रहे हैं। पहले ही अगर प्रोसेस में डाल देते तो शायद अब तक निर्माण कार्य पूरा हो जाता। देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप सही कह रही हैं। यदि प्रारंभिक के दिनों में एक तो जो इसका भूमि पूजन हुआ, उसके बाद बहुत दिन बाद निर्माण कार्य शुरू हुए, लगभग 4-6 महीने बाद, तो मैं जी देखता रहा 4-6 महीने बाद इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। और जिस तरह के इस तरह के निर्माण कार्य को लोग सार्वजनिक तो किया, क्या क्या कार्य किए जाएंगे सार्वजनिक, इस तरह से निर्माण कार्य चल रहे थे। और निर्माण कार्य हो रहा था, उससे उसका पता चलता था कि व्यापक स्वरूप लेने वाला है लाखा बंजारा झील। जी सागर की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी, ये झील के कारण बहुत दिक्कतें होती है कि जो है झील था। अभी भी जलकम भी हटाया नहीं गया है। मुझे लगता है कि जलकम भी हटाए बगैर जो जो इसमें शामिल है, जो कार्य जी इसमें शामिल है, तो उसके बगैर काम नहीं चलेगा। और लंबा एरिया में लगभग 25 एकड़ में जो है जल जल कम में बड़ा समय लग सकता है। और जो समय सीमा बताई जा रही है शासन जी के द्वारा कि 6 महीने बाद इसे पूरा हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि इतना इतना समय में भी पूरा नहीं किया जा सकता। हालांकि डेडलाइन दी गई है इसके लिए 30 जनवरी की। 30 जनवरी होगा ही नहीं। जो बिल्कुल निर्माण कार्य और जिस तरह से अधूरे पड़े हैं, उससे लगता है कि इस समय सीमा में पूरा नहीं होगा। बिल्कुल जहां बिल्कुल तक स्मार्ट सिटी की बात है, स्मार्ट सिटी जहां जहां भी कार्य कर रही, चाहे इंदौर में हो, चाहे भोपाल में हो, चाहे सागर में हो, चाहे अन्य प्रदेश की सिटी में हो, जी स्मार्ट कार्ड सिटी का काम जो है बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। राजधानी जैसे में स्मार्ट कार्ड स्मार्ट शहर के जो काम है, तो मुझे लगता है कि शहर में उसको सक्सेस नहीं हो पा रहा है। और निर्माण कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, तो बिल्कुल संभव कैसे है? और यही हो रहा है। कई कार्य निर्माण कार्य, सड़कों का जाल बिछाने का, नालियां बनाने का, या पुल पुलिया बनाने का जो काम स्मार्ट सिटी जी था, वो स्मार्ट का काम पूरा नहीं कर पा रही है। तो मुझे लगता है कि अलग अलग से सरकारी के लिए इसके लगातार ठेकेदारों के द्वारा उनसे कार्य कराया जा रहा है। जी लेकिन इस तरह की स्थिति हो रही है, अधिकांश शहरों में इस तरह की बात, इस तरह का ही स्थिति निर्माण हुआ है। तो मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पूरा करने में और समय लग सकता है अभी पूरे बिल्कुल मध्य प्रदेश। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी और समय लग सकता है, क्योंकि ये गाइडलाइन कई बार दी जा चुकी है। पहली बार नहीं दी गई है कि इस गाइडलाइन में काम पूरा कर लिया जाएगा। और एक जगह की बात नहीं, कई निर्माण कार्य का, जैसे आपने भी जिक्र किया है कि सड़कों का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है, झील का निर्माण कार्य अधूरा। क्या ये अधिकारी लापरवाह हो गए, या फिर इन्हें किसी का खौफ नहीं है कि हमारी कोई तनख्वाह कटने वाली नहीं है, हम नौकरी से निकलने वाले नहीं है, तो वो बेखौफ होकर काम करते हैं, तो लगातार लापरवाही करते हैं? देखिए, दोनों तरह की बातें हैं। एक तो लापरवाह भी हो गए हैं जी अधिकारी, एजेंसियों पर नियंत्रण करने वाले अधिकारी लापरवाह हो गए। दूसरी तरफ जो है प्रशासन का खौफ भी मिला है जी इनके ऊपर। तो दोनों तरह की बातें हैं। लेट लतीफी करते हैं, तय समय सीमा में पूरा कार्य नहीं कर पाते। बाद में उनको समय भी वगैरह के बारे में भी बार 2 बार उनको एक्सटेंशन दिया जा चुका है, लेकिन एक्सटेंशन देने के बाद समय सीमा पे काम पूरा नहीं हुआ, तब उन पर पेनाल्टी लगाई गई है, जारी है और लगने बिल्कुल जो है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन क्या पेनल्टी लगाने का ये जो असर है देखने को मिलेगा कि पेनल्टी लगने के बाद में ये लोग काम समय पर करने लग जाएंगे, या लापरवाही या कम हो जाएगी, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है, लगभग 95-96
करोड़ का जो है लगभग ये प्रोजेक्ट है। तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी राशि से तो काम बड़े निर्माण कार्य हो रहे हैं, उसमें छोटी मोटी पेनल्टी लगाने से असर आ जाए ऐसा नहीं होता। और बिल्कुल। पेनल्टी लगाने से आखिर पैसा कहाँ से निकालेगा ठेकेदार? तो वहीं से निर्माण कार्य में पैसा निकालेगा सरकार से भी। तो कुल मिला के पेनल्टी लगाना बहुत महत्वपूर्ण या बहुत अच्छा साधन मुझे नहीं लगता। कोई भी निर्माण कार्य शुरू की जाती है तो उद्घाटन से के दिन से क्या काम शुरू हुआ है इस पर देखा जाना चाहिए। जी। तो विलम्ब से काम शुरू करने का अवसर नहीं दिया। मुझे लगता है कि ऐसे में काम को पूरा करवाने या निर्माण कार्य को पूरा करने और प्रोजेक्ट को एक सफलता जो है संबंधित एजेंसी को मिल पाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। खिलावन चंद्रकार जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। इस दौरान पिछले दिनों सागर आए संभागीय प्रभारी बनाए गए एसीएस ने जब झील का काम पूरा होने की डेडलाइन पूछी थी तब 30 जनवरी 2024 बताई गई थी। ऐसे में अब नई डेडलाइन समाप्ति के लिए 27 दिन या बहुत कम दिन बाकी है। अब देखना यह है कि इस माह का काम भी पूरा होता है या नहीं। हालांकि हमारे वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि इतने कम समय में भी ये डेडलाइन पूरी नहीं होगी और लापरवाही का आलम लगातार बना रहेगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।